विश्व पर्यावरण दिवस पर जमशेदपुर केरला समाजम मॉडर्न स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में स्कूल के मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारी, चेयरमैन श्री केपीजी नायर, श्री शशिधरन, सचिव मुरलीधरन, प्रिंसिपल श्रीमती नंदिनी शुक्ला, समाज के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। समाजम के अध्यक्ष श्री केपीजी नायर ने बताया कि आज इस महामारी के दौर में पौधारोपण कितने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में इतने सारे लोग हैं, इतने परिवार हैं, अगर हर परिवार में से हर एक इंसान एक पौधा भी लगाए तो हमारे देश हरा भरा हो सकता है। इस महामारी के दौर में हमें प्रकृति के साथ ही बहुत आवश्यकता है। Good morning. On World Environment Day, my greetings to each and every person who is watching this video. June 5th is celebrated all over to make the citizens of the world aware of the importance of having a clean and green environment. In many places, trees are being cut down. Seas and rivers are drying up. There are, due to the influence of humanity who has very nastily cut down on all the available natural resources. So to restore planet Earth to its glory, we need to now take a pledge and vow that we will be planting more and more trees, because we consume the oxygen that the trees are giving out and we are not replacing it in the environment in any manner. So I urge and request all people to kindly plant at least 5 trees per person, so that our next generation does not feel the absence of oxygen or the lack of oxygen. This pandemic era has taught us so many things related to the availability of oxygen. And I know that the oxygen of the air cannot be captured in cylinders, but oxygen is the life sustaining gas that we find in the atmosphere. So in order to keep our families safe and in order for all living things to breathe, we need this particular resource. So please, it's a humble request from my side, please take the initiative to plant as many trees as you can. Thank you very much. नमस्कार, हम लोग सब मिलके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम, ये डेवलप करना हम लोग का सबका ज़रूरी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, we all learned what is the requirement of the society. So पर्यावरण को देखते हुए हम लोग को जो कर सकता है that we should do for making the ecosystem grow. ये not only ourselves, as a school और as a समाजम, सबको इसका शिक्षा देना चाहिए। इसका ज़रूरी और उसका फ़ायदा क्या है वो शिक्षा हम लोग देना चाहिए सबको। And I would also request the principal and the school teachers to educate the students as well as their counterparts the requirement of developing this ecosystem as a whole. And जो ट्री, उसमें सबसे bottommost है tree plantation. So tree plantation is the easiest that everybody can do. Okay, that thing. So उसका नेक्स्ट 1 ईयर में एक इकोसिस्टम हम लोग ज़रूर डेवलप करना चाहिए। डेवलप करके हम लोग आगे के बढ़ना चाहिए। सर, ये पेंडेमिक टाइम पे जो अभी महामारी का समय है, इसमें प्रकृति की कितनी आवश्यकता पड़ती है? ज़रूर आवश्यकता है, बिकॉज अभी देखो कितना आदमी हम लोग का मर गया ऑक्सीजन का अभाव से। ये बताइए, बहुत सारे लोग मर गया ऑक्सीजन का अभाव से। वाई? ऑक्सीजन इज अवेलेबल, बट टू गेट इट टू द रेस्पेक्टिव पेशेंट, that logistic part as well as the production of the oxygen plus logistic part, that was a problem. So हम लोग डेवलप नहीं किए थे बिकॉज हम लोग सोचा नहीं इसका बारे में। दिस इज एन एक्सपीरियंस। हम लोग ये थर्ड वेव के लिए हम लोग ज़रूर इसका आवश्यकता देखते हुए सब हॉस्पिटल में छोटा छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। सो
दैट लॉजिस्टिक्स कंसिडर करके, बिकॉज स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट इज बेटर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द होल अगर थिंग. आपको ऐसा नहीं लगता कि आज प्लांट रहता है तो हमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता है नहीं, कि बनाना even पड़ता है, वो नहीं plant, पड़ता? no, plant is something, is a global base, okay, global base. बट ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड के चलते इंडिविजुअल का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, दैट वो हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट से लगा के, ये नहीं प्लांट लगाने से होगा नहीं, लगा के उसमें ट्रांसपोर्ट करके हमको ऑक्सीजन देना चाहिए. उसमें हम लोग फेल हो गया एज ए होल, कंट्री एज ए होल. बट द थिंग इज, द रीज़न इज वी आर नॉट प्लान फॉर दैट एज वेल एज हम लोग सोचा नहीं इसके बारे में. ये जरूरी पड़ेगा कि वही सोचा नहीं है. अभी सोच में आता है या थर्ड वेव के लिए हम लोग बोलते हैं, थर्ड वेव के लिए बेचारों के लिए हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल सब लगा रहा है, बट लेकिन रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा दैट सेपरेट थिंग, बट प्लान कर रहा है. सर डेवलपमेंट के नाम पे भी बहुत कुछ हम लोग काट रहे हैं, पौधे को काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, विकास के नाम पे केवल काट रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा. हाँ, इसके नाम पे भी प्लांटेशन को बहुत नुकसान हुआ है. ये जरूर है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया द ग्लोबल अक्रॉस द प्लान, हम लोग जो फ्रांस का एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट हम लोग ये कर रहा है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम करेगा उसी का बारे में चिंता विषय कर रहा है. और द इंडस्ट्रीज, इवन यूएस इज टेकिंग द लीड नाउ डेज, बिकॉज पहले जो लास्ट टाइम में लास्ट प्रेसिडेंट जो यूएस का था वो निकल गया था, बट लेकिन नया जो प्रेसिडेंट है ही इज थिंकिंग अ लॉट ऑन दिस एनर्जी लेवल. अभी हम लोग का जो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे होल, ये सब डेवलप हो रहा है, बिकॉज वन इज अ प्लांटेशन, ओके, प्लस सेकेंड इज द रिन्यूएबल एनर्जी. वो एरिया में हम लोग क्या कर सकता है. सो ग्लोबली सब सोच रहे हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स दे आर थिंकिंग ऑफ, एंड एट द सेम टाइम एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन व्हाट वी कैन डू दैट वी शुड डू. दैट्स व्हाट माय दिस. नाम और सर KPG नायर, चेयरमैन केरल समाज. थैंक यू. नमस्कार. ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में सबको शुभकामना के साथ हमारे एक रिक्वेस्ट है, सब लोग कम से कम अपना घर में हैं, नहीं है तो अपना फैक्ट्री में हैं, ऑफिस में है, ऑफिस का साइड में है, नहीं है तो कम से कम कहीं नहीं मिले तो किसी का ज़मीन में भी एक गाछ कम से कम लगा के हम लोग को फॉलोवर के लिए, दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बेनिफिट मिलने तक माफ़ी ऐसे करने का ये मेरा रिक्वेस्ट है. जमशेदपुर से रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार. कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें. सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइज़र करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें. ये बचने का एक अच्छा तरीका है. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. अब उनका एक फेसबुक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, वह भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हनोज दूरस्थ, यानी चुनाव अभी दूर है. काटजू ने आगे लिखा कि चुनाव से कुछ समय पहले सुनियोजित ढंग से व्यापक सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएंगे, जिससे हमारी मूर्ख जनता, जिनके खोपड़े में सांप्रदायिकता का गोबर भरा है, उत्तेजित हो जाएगी और भड़बड़ाकर बीजेपी को वोट दे देगी. काटजू के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है. ब्रिजेश त्रिवेदी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि एक पूर्व न्यायाधीश से ऐसे गिरे हुए व्यक्तित्व की उम्मीद बिल्कुल नहीं. ये जानते हुए भी कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, उनके लिए कई वर्षों तक मुकदमा लड़ा गया. न्यायालय के निर्णय उपरांत ही निर्माण प्रारंभ. अगर समय रहते न्याय मिल जाता तो लोग आंदोलन ही नहीं होते. आप उकसाने की बात हर समय करते हैं, सदैव हिंदुओं को आक्रामक घोषित करने से नहीं चूकते. अगर सच में हिंदू आक्रामक हो जाएं तो उनके अनेक बीमारियां ठीक हो जाएं. अपने बयान के बाद काटजू कई अन्य यूजर्स के निशाने पर भी आ गए. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसे बेतुके बयान देते रहते हैं. वर्ष 2015 में काटजू ने एक सेमिनार में कहा था कि 90% भारतीय बेवकूफ होते हैं, जो धर्म के नाम पर आसानी से बहकावे में आ जाते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार. जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही. रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में. तब तक के लिए हमारे चैनल
CFI समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।